नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं एक बार फिर से और जैसे ही 1 साल के सफल आयोजनों के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या एक बार फिर से प्रदेश में मंत्रिमंडल में कोई विस्तार होगा, कोई बदलाव होगा। पिछले लंबे समय से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया हुआ है। उनके इस्तीफे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे विधायक मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। परफॉर्मेंस 1 साल में किसकी कितनी रही, ये भी एक मुद्दा है। तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दिल्ली में एक साथ बैठकर क्या राजस्थान के नए मंत्रिमंडल को लेकर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ये कयासों का बाजार है जो हर बार, हर साल 6 महीने में हर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर चलता रहता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का पैनल है। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, हितेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता और योगेश सिंघल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गलत कह दिया, उल्टा कह दिया मैडम आपने। कोई बात नहीं। हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता और जी जी योगेश सिंघल जी कांग्रेस की। यही बोला मैंने गलत बोला ना। अच्छा, कोई बात नहीं है, माफी चाहते हैं। तो हितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्योंकि हितेंद्र जी बहुत बार आए हैं, योगेश जी भी बहुत बार आए हैं, इसलिए गलती वैसे नहीं हो सकती। लेकिन हितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। हितेंद्र जी, कुछ जानकारी है आपके पास, प्रवक्ताओं के पास, संगठन के पास, जिस तरह की ये सिर्फ सुर्खियां, हेडलाइंस हैं, या फिर इसमें कहीं कोई सच्चाई भी है? देखिए, सुर्खियां हेडलाइन बनाना पत्रकारों का काम है। चर्चाएं कई चीजों पे होती रहती है और चर्चाएं होती रहनी चाहिए राजनीति में। मगर जहां तक मेरे को लगता है अभी इस तरह का कुछ नहीं है। ये एक कोरी कल्पना है और कैबिनेट का विस्तार करना या फेरबदल करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मगर अभी इस तरह की कोई भी चीज पे चर्चा परिचर्चा पार्टी में और सरकार के स्तर पर कहीं नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 वर्ष के अभी उपलब्धियों पे कई कार्यक्रम हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आके गए हैं, कई योजनाएं यहाँ पे देखे गए हैं। राइजिंग राजस्थान हमारे यहाँ हुआ है और उसमें सब ऑल इज वेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित में बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो अभी कोई इस तरह का नहीं है। आज तो हितेंद्र जी ने सीधा सिक्सर मारा है, वो भी ऐसे जैसे सीधे दिल्ली से बात करके मुख्यमंत्री जी से और संगठन में अध्यक्ष महोदय जी से बात बिल्कुल, करके हमारे सीधे को पार्टी लाइन पे जो चीज बताई गई है हम वही बोल रहे हैं। हितेंद्र जी, अच्छी बात है, ये आपकी प्रशंसा हो रही है, इसलिए आप उसका आनंद लीजिए। और हम योगेश सिंघल जी के पास जाते हैं। योगेश जी, ऐसा अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब भी, इससे पहले की सरकारों में भी होता है, क्योंकि साल भर हो गया तो इस तरह की चर्चाएं लाजमी है। लेकिन तब जब आप लोगों में से किसी का ऑडियो प्लीज सभी लोग अपना ऑफ कर लीजिए, योगेश सिंघल जी के अलावा। तो योगेश जी, ये जो चर्चाएं हैं, हितेंद्र जी का कहना है इनमें कोई दम नहीं। सत्ता में जब होते हैं और मुख्यमंत्री जब बार बार दिल्ली की यात्राएं करते हैं, अशोक जी ने तो शुरू के साल 1.5 साल में जितनी यात्राएं की थी, बहुत लंबी फहरिस्त बनी थी उसकी, कि भाई जितना दिल्ली में समय निकाला उतने में तो सरकार यहाँ पर कितना जबरदस्त ढंग से काम कर सकती है, शुरुआती 1 साल में खास करके। बाद में तो दिल्ली जाना बंद कर दिया था उन्होंने। तो अभी मुख्यमंत्री जी के दिल्ली जाने से इस तरह की चर्चाएं हो जाती हैं, कोई बड़ी वजह के बिना भी। आप भी ऐसा मानते हैं? आप अपना ऑडियो साथियों को मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, राम राम। देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, रिशफलिंग की बात है, तो अगर ऐसा होता है और राजस्थान में नए और अच्छे मंत्रियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी राजस्थान को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों की ये तो एक कयासबाजी है। तो डेफिनेटली ऐसा होता आया है। पत्रकारों को पता नहीं कहां से ज्यादा
अच्छी और गुप्त सूचनाएं मिल जाती हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन अब बात आती है कि मंत्रिमंडल विस्तार की। उसमें 2-3 बातें हैं मैडम मेरी, कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत कहां पड़ रही है। या तो विधायकों में असंतोष ज्यादा है सरकार के खिलाफ, या ये मंत्री सही काम नहीं कर रहे, या ऊपर से जैसा कि कहते हैं कि पर्ची सरकार है, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो जो भी काम होते हैं वो ऊपर से होते आए हैं, वहां से इस तरीके का कोई एक संकेत मिला हो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। अब आप देखिए, वर्तमान में जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के, चिकित्सा मंत्री को ले लो आप, आपको पता होना चाहिए मेरे सभी साथियों को कि 31 मार्च 2024 को पश्चिमी राजस्थान के 7 जिलों में जो मेडिकल सेवाओं के लिए एम्बुलेंस होती हैं सरकारी, जो कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए। लेकिन विभाग की नेग्लिजेंसी देखिए कि अभी तक उनको रिन्यू नहीं किया। उस वजह से कितने मरीज परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, कितनी पीएससी, सीएससी ऐसी हैं या कंपाउंडर नहीं है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते। इसके अलावा शिक्षा विभाग को आप देख लीजिए, हमारे माननीय मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि निजी स्कूल संचालकों ने जब धरना दिया, प्रदर्शन किया कि उनकी फीस कम की जाए, दोबारा नहीं बढ़ाई जाए, तो उन्होंने कहा कि इस फीस को आप बच्चों से वसूल करें। उसके अलावा जल संसाधन विभाग में आप देखिए, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मैं कोई हनुमान थोड़ी हूं जो जमीन खोद के पानी पिला दूंगा आपको। तो इस तरीके की बात। मेडिकल का आप देखिए, पुनः बताऊंगा, अभी सरकार के बड़े गंभीर और वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ जी कोई बीमारी हुई थी, एसएमएस में जाके 1.5 घंटे उनको व्हील चेयर के लिए इंतजार करना पड़ा। तो माननीयों की ये हालत है, सरकार के मंत्रियों की ये आदत है। आप किरोड़ी जी को देखिए, आज मेरे साथी प्रवक्ता ये बताएंगे कि वाकई वो मंत्री हैं या नहीं, क्या स्थिति हो रही है उनकी। एफआईआर तक दर्ज हो रही है मंत्रियों पे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मेरा मीणा ने पूरे मंत्रालय और मंत्रिमंडल के विस्तार या इसको लेकर मेरा चर्चाएं की। मेरा मेरा मीना जी कहने का मतलब ये है कि इसके का अगर ये चलता रहा, एक सेकंड, इस तरीके की ये सरकार की विभागों की नेग्लिजेंसी चलती रही तो आगे जनता को क्या पूछोगे आप। 1 साल बीत गया भाजपा सरकार का राजस्थान में, आप देखो कितनी अराजकता बढ़ी है, कितने क्राइम बढ़े। अभी न्यूज़पेपर में एक डेटा आए थे, 5 महीने में 12,000 से ज्यादा दुष्कर्म के केस राजस्थान में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग का आप देखिए, बड़ी 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 योगेश एक बार रुकते हैं। आप क्या है पूरा 1 साल का विवरण एक साथ दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं। आपने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इतने लंबे समय से इस्तीफा दिया हुआ है, क्या स्थिति है पता नहीं। आपने कहा इस तरह की बात अगर हो रही है तो मुख्यमंत्री को नए लोगों को अवसर देना चाहिए, अच्छे लोगों को अवसर देना चाहिए। फिर आपने कहा पत्रकारों के पास खबरें कहां से आ जाती है, तो मुझे ये तो पक्का विश्वास हो गया आपने किसी पत्रकार को आज तक कोई खबर नहीं दी है। जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। खबरें कहाँ से आती है पत्रकारों के पास, ये तो अब मुझे बताने की या उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आगे बढ़ रहे हैं। इस्तीफा और अब 1 साल की सफलता के बाद मुख्यमंत्री की स्थिति और तस्वीर, क्या इस पर कोई स्टैंड सरकार लेगी या अभी भी ये ऐसे ही चलता रहेगा? मीना जी, किरोड़ी लाल जी के बारे में स्थिति तो जो है ना, ज्यादा बेटर हितेंद्र जी बता सकते हैं। इनको बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो ये ऑफिशियल लेवल पर इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि भाई किरोड़ी लाल जी की पोजीशन इस समय सरकार में क्या है, क्या वो मंत्री हैं या नहीं है, तो फिर कृषि मंत्री हैं क्या कोई राजस्थान की कैबिनेट में या नहीं है, तो ये स्थिति क्लियर करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो कई महीने से ये फंडा चला आ रहा है कि भाई किरोड़ी लाल जी मंत्री मंडल में कहीं जरूरत पड़ती है तो पहुंच जाते हैं एज ए मिनिस्टर, और बाकी आंदोलन पर है वो, बाकी उन्होंने इस्तीफा सौंप रखा है और अपनी तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं।
ये बड़ा विचित्र सा कश्मकश सी चल रही है राजस्थान की कैबिनेट में। किरोड़ी लाल जी को जो है ना खुद ही स्पष्ट कर देना चाहिए, जाकर घोषणा कर दे, चीफ मिनिस्टर से मिल लें, पार्टी के जो लीडर्स हैं जिनसे मिलना चाहिए उनको उनसे मिल लें और कहें कि भाई मैं नहीं आऊंगा इसलिए मेरा इस्तीफा मंजूर करें। ये वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि वो मना करने वाले हैं। मना करने की स्थिति में अगर वो होते तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं मिनिस्टर बन रहा हूँ, ओथ ही लेने नहीं जाते। हम्म। और ये बात समझ में नहीं आती कि जरा सी बात पर औरतों के तरीके से, हमारे पुरानी कहावत है, औरतों के तरीके से जरा सी देर में रूठना। हालांकि ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन किरोड़ी लाल जी को जो है ना अपनी स्थिति बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अपनी स्थिति बिल्कुल साफ करनी चाहिए और गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर की पब्लिक के बीच में कह दे कि भाई किरोड़ी लाल जी अब हमारे साथ नहीं है। एक दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, उनका इस्तीफा जी एक्सेप्ट हो जाएगा। जी। लेकिन ये जो तो तरीका सरकार है को ये करना तरीका ठीक चाहिए नहीं। ऐसा, सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अभी सरकार ऐसा कर नहीं रही है। जहां किरोड़ी लाल मीणा भी अस्पष्टता की स्थिति में मतलब इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री पद मेंटेन किए हुए हैं, वेबसाइट पर मंत्री पद उनका है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी खुद को मंत्री बताया हुआ है, यहाँ तक कि उनके मंत्रालय के कुछ कुछ काम भी वो करते हैं। हितेंद्र शर्मा जी, सरकार इतनी गुलमुल क्यों है? मंत्री का तो समझ में आता है, उन्हें बने भी रहना है और उन्हें पार्टी को, सरकार को दबाव में भी रखना है, मुख्यमंत्री को दबाव में रखना है। लेकिन सरकार क्यों इतनी ढुलमुल रवैये से चल रही है और कितने दिन ऐसे ही चलेगी? क्योंकि पूरा मंत्रालय जो उनका है उसका कामकाज बाधित नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? जैसे पहले आपके कई प्रवक्ताओं ने कहा ब्यूरोक्रेसी ठीक काम कर रही है, फिर तो मंत्रियों की जरूरत ही कहाँ है? देखिए, सरकार कहीं डुलमुल नहीं है। सरकार और पार्टी का रुख इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी सभी इस बारे में अपना स्पष्ट वक्तव्य दे चुके। किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार का प्रमुख हिस्सा है और वो समय समय पे जहां उनको सरकार को और पार्टी को आवश्यकता रहती है वो हर जगह पे, अभी राइजिंग राजस्थान में पूरी उनकी सक्रियता से भूमिका रही। मुख्यमंत्री जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। बाबा के उन्होंने जिस तरीके से भरे मंच पे किरोड़ी लाल जी के साथ संबोधित किया, ये सब कुछ दिख रहा है और किरोड़ी लाल जी सक्रियता के साथ राजस्थान की सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं और सरकार उनके फीडबैक का लाभ ले रही है। वो मंत्री हैं, भावावेश में उन्होंने पहले भी इस विषय पे हम हमारी बात रख चुके कि इस्तीफा दे दिया था और आज वो मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और किरोड़ी लाल जी की सेवाएं पार्टी और भी देगी। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पार्टी का स्टैंड, दूसरी तरफ उनका खुद का स्टैंड, तीसरी तरफ मंत्रालय का कामकाज और चौथी तरफ सरकार का अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस तरह की बातों का होना। ये बातें कहां से आ जाती हैं? हितेंद्र शर्मा जी और योगेश जी खास करके, हितेंद्र जी ने तो कहा हेडलाइन बनाना आपका काम है, तो हमने हेडलाइन बना दी, मीडिया का काम है सुर्खियों को रखना, लेकिन योगेश जी की चिंता है कि भाई आती कहां से आपके पास खबरें। अब सवाल है कि जब खबरें बाजार में हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो ये समय कितना उचित है इस खबर का? मतलब मुख्यमंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्रिमंडल को लेकर कुछ सोचने का समय आ गया है क्या? मीना जी बात तो सही कह रही हैं आप कि ये जो हालात पैदा होते हैं अखबारों के अंदर या उसके पीछे कोई ना कोई मीना जी वो बात सुनिए ना आपने, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है या आग होती है तो धुआं होता है। तो ये बात तो सही है कि तथ्य तो है इसके पीछे, ऐसा नहीं है कि तथ्य नहीं है, तथ्य तो है क्योंकि भजनलाल सरकार को 1 साल हो गया है और लोग इंतजार भी कर रहे हैं। और जिस तरह से नए चेहरे मंत्रिमंडल में आए हैं और जिस तरह से वो प्रभावी नहीं हुए जितना प्रभावी होना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री ने जो काम किया, राइजिंग राजस्थान किया या फिर जो उन्होंने उपचुनाव जीते, वो एक अलग इशू हो सकता है, वो उनकी परफॉर्मेंस में ऐड हो सकता है, मगर मंत्रिमंडल का जो खुद का परफॉर्मेंस है पूरे का, वो अगर आकलन किया जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है क्योंकि अधिकारी वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावी है इस समय पे
और मीना जी सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आपको कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो मंत्रियों की जो बात होनी चाहिए थी वो वो मंत्रियों की जो बात माननी चाहिए वो बात वो प्रॉपरली नहीं कर सक रहे ताकि जनता को राहत पहुंच सके। और मीना जी एक चीज और बता दूं मैं आप कि जो हालात है किरोड़ी मीना की वजह से वो हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए और उसके जो वर्कर्स हैं उस वो माने जाते हैं, मगर जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं किरोड़ी के जाने से काफी पावर कट की परेशानी से जूझ रहे हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। उसके बाद भी प्रयास कर रहे हैं कि हम तक अपनी बात को, दर्शकों तक अपनी बात को पहुंचाएं। वापस आऊंगी मैं, योगेश सिंघल जी आपके पास आ रहे हैं। योगेश जी, जैसा कि डॉक्टर मुनेश अरोड़ा ने कहा कि कहीं ना कहीं जरूरत भी है, विपक्ष भी महसूस करता है कि सरकार में थोड़े बदलाव होंगे तो प्रशासन और ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने एक लंबी कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो पक्ष हैं उन पर आपने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। और ऐसी स्थिति में अगर कोई बेहतर बदलाव होता है, कुछ वरिष्ठ लोगों को और मौका मिलता है, तो क्या प्रदेश के लिए अच्छा है? बेहतर बदलाव होता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए अच्छा होगा, प्रशासन के लिए अच्छा होगा। लेकिन वही बात मैं कहना चाहूंगा आपको, अब वर्तमान मंत्रियों की जहां अधिकारी नहीं सुन रहे, अब आप कितने भी नए मंत्री बना लो, कितने भी प्रभावशाली मंत्री बना लो, तो फिर वही ढर्रा, वही सिस्टम, वही प्रक्रियाएं चलती रही, वही लचीलापन सरकार का चलता रहा, तो ऐसे कैसे विकास होगा, कैसे सरकार काम करेगी। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान जो मंत्री हैं उनको ही थोड़ा सा पाबंद करना चाहिए, अधिकारियों को उससे पहले पाबंद करना चाहिए कि आप मंत्रियों की क्यों नहीं सुन रहे। सच्चाई तो ये है कि विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं तो समस्याओं से बचते हैं, वो आम जनता उनको सुनाना, आदेश आते हैं, जो पर्ची आती है उनको तो उसकी पालना करनी। अगर मुख्यमंत्री हमारे कुछ काम करना चाहें अपने मन से तो अधिकारियों को बोलते हैं और अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। तो ये लचीलापन, ये सारा सिस्टम जो खराब हुआ पड़ा है, इसको ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं अगर नए मंत्री बनाते हैं, अच्छे मंत्री बनाते हैं जो जनता के बीच जाके जनता की सुने, जनता का काम करें, राज्य का विकास करें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस तरीके से आप कब तक चलाओगे सरकार को? फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक साल में आपने इस राजस्थान को क्या दे दिया? सबसे ज्यादा आपकी खराब गवर्नेंस रही है अब तक के शासन में, इसको सुधारो। आप राइजिंग राजस्थान कर लिया आपने, अच्छी बात है, फॉरेनर्स, फॉरेन से इन्वेस्टर्स आए, अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे क्या रहा? मुझे जो लग रहा है, ऐसा नहीं हो कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान में ला रहे हैं, इनको ऊपर से ही, जैसे गौतम अडानी का चल रहा है, अन्य प्रमुख कारोबारियों का चल रहा है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो उनके इशारे पे ही इनको जमीन दी जाए, उनके इशारे पे ही इनको इंडस्ट्री लगवाई जाए। तो मैं समझता हूं मैडम कि ये सारा सिस्टम तो एक पुनर्गठन की जरूरत है इसको। मीना जी जो बात मेरी रुक गई थी वो मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाह रहा था कि ये जो सरकार है, ये जो भजनलाल जी की सरकार बनी है, इसमें नए चेहरे ज्यादा होने से वो जो पुराना परिपक्व नेता वाली बात आनी चाहिए थी। जो तासीर होती है एक नेता की, जो परिपक्व नेता है वो जड़ों को जानता है, वो रूट्स को समझता है, वो प्रॉब्लम्स को बरसों से जाना हुआ होता है, वो जो रूट्स तक पहुंचने वाली बात है, वो बात की एक कमी कर रही है। और उस कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और नए चेहरे आएंगे जी जी। अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये जो बात है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये जो बात है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जगदीश शर्मा जी, मैं उसको आपके साथ आगे बढ़ाती हूँ। मुनेश जी,
आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा है। जगदीश जी, मुख्यमंत्री ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मुख्यमंत्री जो है, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उन्होंने ये नेटवर्क अब जो है मीना जी के यहाँ से गड़बड़ हो गया है, ऐसा लगता है। जगदीश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही? आप दोबारा आना शुरू हुई है। जी 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 जगदीश जी, आज हम भी काफी इंटरनेट की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो तो सवाल ये था मेरा कि जिस तरह से डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने जो बात कही कि मंत्रिमंडल में जरूरत है परिपक्व मंत्रियों की, परिपक्व लोगों की, अभी की परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? एक तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो बीजेपी में केंद्र से हो गया है, दूसरा स्टेट में भी सब जगह चीफ मिनिस्टर्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, अशोक जी थे तब भी यही हाल था कि सब कंट्रोलिंग वो अपने पास रखते थे। भजन लाल जी उतनी जबरदस्त कंट्रोलिंग कर पा रहे हैं, या फिर नए विधायक जो मंत्री बने हैं वाकई में काम नहीं कर पा रहे? मीना जी, ऐसा है, इसमें कंट्रोल करने की कोई बात नहीं है, कैबिनेट ऐसे ही चलती है। कोई भी कैबिनेट हो, चाहे वो भजन लाल जी की बात हम कर रहे हैं या और किसी की भी रही हो, चीफ मिनिस्टर अपनी सरकार की बढ़िया परफॉर्मेंस देने के नाम पर ये सारे काम करते हैं। वो दूसरे विभागों की चीजों का भी अपडेशन लेते रहते हैं। आपने देखा होगा, ये अभी इन दिनों तो राइजिंग राजस्थान के चक्कर में उन्होंने लगभग सारे विभागों का खूब समीक्षा की है, खूब रिव्यू मीटिंगें की हैं उन्होंने। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है काम करने का तरीका। ये आमतौर पे सब जगह होता है, इवन प्राइवेट कॉर्पोरेट और कंपनियों में भी होता है कि वो जो सीईओ होता है वो लगभग सारे अलग-अलग सेक्शंस के ऊपर निगाह रखे और उनको गाइड भी करे। तो यही बात चीफ मिनिस्टर के लिए। लेकिन राजस्थान में क्या है कि नए मंत्री बहुत सारे हैं और खुद चीफ मिनिस्टर ही नए, पहली बार ही एमएलए बने। वो तो एमएलए भी नहीं थे। बाकी लोग भी कई हैं ऐसे जो कि पहली बार एमएलए बने हैं और मंत्री बन गए। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। कोई आदमी कभी न कभी तो मंत्री बनकर पहली बार काम शुरू करता ही है। वो किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको करना ही पड़ता है। हो सकता है कुछ धीमा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भजन लाल जी ने जो है ये प्रूव किया है अपने 1 साल के काम से कि वो ये नहीं लगने दे रहे हैं कि वो नए हैं। चाहे उसके लिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा मदद लेनी पड़ रही हो या राजनीतिक तौर पर वो ऊपर से गाइडेंस लेते हो रेगुलर, या यहीं पर अपने वरिष्ठ साथियों के साथ डिस्कशन करते हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को काम करने के लिए ज़रूरी होता है। उसको कंसल्टेंसी करनी ही पड़ती है। तो अब नए हैं तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, पुराने हैं तो, लेकिन पुराने लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है। आज ऊपर दिल्ली में बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो खुद काफ़ी अनुभवी हैं। 20 साल से ज़्यादा उनको लगातार हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर काम करना पड़ रहा है। 10 साल गुजरात में निकाल लिए, 10 साल यहाँ निकल गए। तो वो भी कहीं न कहीं से तो कंसल्टेंसी करते ही हैं, अपने वरिष्ठ साथियों से करते हैं। ऑटोक्रेटिक तरीके से तो काम वो भी नहीं करते, हालाँकि उनके ऊपर ऑटोक्रेटिक होने का जो है आरोप हमेशा लगता रहता है बीच-बीच में। और सारे मंत्री यहाँ भी खुश हैं, दिल्ली में भी खुश नज़र आते हैं। किसी को ये शिकायत करते हुए नहीं पाया कि साहब उन मंत्रियों को सुना नहीं जाता या उनके काम नहीं हो रहे।
राजस्थान में भी किसी को बिल्कुल ये सुनते हुए नहीं मिला। अगर जी किरोड़ी लाल जी का एक बात छोड़ दें तो लगता है ऐसा है कि सारे ही मंत्रिमंडल के सभी सेक्शन, सभी विभाग जो है वो ठीक ठीक काम हम्म कर रहे हैं। जी और अभी जी एक साल में बजट आएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बजट आएगा, तो हम्म बजट के समय पता चल जाएगा कि कितना काम हो रहा है, कितना कर पाए, हम्म या किसी की डिमांड बिल्कुल। कुछ है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की तमाम बातों के बीच सच्चाई ये है कि एक तरफ जरूरत है अनुभव की और दूसरी तरफ नए लोगों को समय देने की भी उतनी ही जरूरत है। इसलिए मतलब चेक बैलेंस है ये। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आपको अगर हम ठीक से सुन पाए तो आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। ऑडियो ऑन करिए सर। मीना जी आवाज आ रही है? जी 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 मीना जी, मैं कह रहा हूँ जो वरिष्ठता की बात है वो होना बहुत जरूरी है, अनुभव की बात होना जरूरी है, क्योंकि जो आम जनता है ना वो काम चाहती है मीना जी। चाहे नगरीय विकास विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, आप देखिए सभी विभागों में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रही है। हर जगह हालात जितने अच्छे होने चाहिए थे, जिस तरह से उम्मीद लोग कर रहे थे, वो पूरी नहीं हुई है अभी तक लोगों की। चिकित्सा विभाग में आप जाके देख लीजिए, आरजीएस में प्रॉब्लम आ रही है। जो जो आम लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी बननी चाहिए थी, दवा वितरण होना चाहिए था, वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो सक रहा है। गवर्नमेंट कर्मचारी परेशान है क्योंकि उनके आरजीएचएस के अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा कर दिए गए। अब उनको खुद को 80 साल का आदमी क्या वहां मीना जी जाके अपनी फोटो खिंचवाएगा? जब 60 साल के बाद हालत खराब हो जाती है आदमी की, तब उसके लिए क्या इन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो आदमी वहां जाए और फोटो खिंचवाए? ये मतलब ये जो अनप्रैक्टिकल जो डिसीजंस आ रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो जनता में रोष पैदा करता है। और फिर उसके बाद ये कि मंत्रियों तक बात कहने के लिए, मंत्रियों तक बात पहुंचाने के लिए पहले एक माध्यम हुआ करता था, वो माध्यम का गैप आ गया है मीना जी। जो परिपक्व आदमी होता था जैसे किरोड़ी लाल मीना, वो किस तरह से बातें करते हैं, या और जो लोग आए मंत्री वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसका जो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा बिहेव कर रहे हैं या उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, मगर जो शासन की रूह पकड़ने वाली बात होती है ना, वो बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल बात होती है। शासन की जो रूह होती है। और मीना जी मैं एक बात बता दूं, अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए इनके राज्य में। भजन लाल जी को चाहिए था कि जितने वरिष्ठ लोग जैसे जी शांतिलाल चपलोत हैं जी या और लोग जो हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, उनके अनुभव का लाभ क्यों नहीं लेते ये लोग? अगर अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ मीना जी, राइजिंग राजस्थान के लिए महिला का सम्मेलन हुआ था उदयपुर में। सारे लोग डेस्क पे थे छोटे छोटे, और शांतिलाल चपलोत जैसा विधानसभा अध्यक्ष अधिकारियों की दीर्घा में बैठा हुआ था। सोचिए आप मीना जी, जरा सा एक बार सोच के देखिए, जिसने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के जमाने में जेल गया, जो आदमी जो कश्मीर में जेल गया, केरल में जेल गया, वो आदमी आज इतना अनुभवी होने के बाद एक दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है मीना जी, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस रूट को नहीं पकड़ सकती कि उनके जो अनुभवी लोग हैं उसका यूज कैसे करना है। ये बहुत बड़ा एक दर्द है। जब तक अनुभवी लोगों का यूज नहीं होगा, उनके लिए सही पोस्टों पे अपॉइंट नहीं किया गया, वो बीच में सेतु नहीं बनेंगे आम जनता के, तब तक शासन में जो भजनलाल जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने राइजिंग इंडिया बहुत अच्छा किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 5 लेके आ गए, बहुत अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा। मगर जिस तरह पुलिस के हालात है मीना जी, हालात पुलिस के अंदर आज आप देखिए आम आदमी की तरह जाके क्या हालात होते हैं वहां पे, पकड़ ही नहीं है किसी की, कोई सुनने वाला ही नहीं है, और पुलिस जी मनमाफी कर रही है। और जो जी मीना जी ट्राइबल एरिया है, यहाँ हालात कुछ और तरह के होते हैं। आज जितने मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी हैं, चाहे अध्यक्ष बनाए या और मंत्री बनाए, वो जो पूरे संभाग के नेता कहलाए जाने चाहिए, या जोधपुर में पूरे संभाग का नेता होना चाहिए, वो जो कमी है, वो एक चेहरा जो आना चाहिए सामने, क्योंकि ये चेहरे ही पार्टी को आगे ले जाएंगे। अब ये आप नहीं जी कह सकते अगले 4 साल में कि सरकार सत्ता में नहीं है, सरकार के पास पावर नहीं है, सरकार को हम चल, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और जी मोदी जी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से नापना जानते हैं।
मीना जी एक चीज But at बताऊं the same time, Dr. Munesh Arora, मोदी एक जी मिनट ने एक मिनट निर्माण एक जी मिनट एक मिनट एक मिनट जी मीना जी एक जी उदाहरण दे रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी ने मंच पर आके मदन दिलावर को टाइम दिया, उनसे हाथ मिलाया, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। क्यों? क्योंकि मदन दिलावर वो आदमी है जो आरएसएस की रूह को पहुंचा रहा है। ये बात ऊपर तक जा रही है वहां तक। तो ऐसे जी आदमी एक बार गौर करने की जरूरत ये है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि मदन दिलावर शिक्षा विभाग में राजस्थान में क्या योगदान दे रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अनुभवी लोगों की कमी सरकार में महसूस हो रही है। अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अनुभवी लोगों को साथ लेकर चलने के प्रयास करने हैं और केंद्र उनकी मदद करता है और केंद्र ऐसा चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या ये केंद्र की चाहत है कि अनुभवी लोग मंत्रिमंडल में आए या फिर नए लोगों से रफ्तार से केंद्र काम कराना चाहता है। नए लोग उस रफ्तार को पकड़ पा रहे हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब यहाँ पैनलिस्ट ने बताया कि अभी रफ्तार नए लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी राजस्थान में इन विषयों को एड्रेस करेगी। राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी रफ्तार को बढ़ाने में अपनी कैबिनेट को साथ लेने में सफल होंगे और अगर बदलाव की जरूरत के बीच में उन्हें अप्रूवल मिलती है तो आने वाले दिनों में हम कुछ इस तरह की खबरों पर और चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ ये कयासों का बाजार है जिसकी संभावनाएं पक्ष और विपक्ष में किस तरह की हो सकती है, हमने हमारे मेहमानों के साथ चर्चा की। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।